श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने मुंबई आतंकी हमले के अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान देने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए पहले की तरह मिलकर काम करेंगे। Pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुस्तक आवर जर्नी टुगेदर प्रधानमंत्री मोदी को उपहार स्वरूप भेंट की। इसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के कई चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के 3 सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा इस बात का संकेत है कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मिस्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक संबंध, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही दोनों सदनों की बैठक 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% कामकाज हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक 10 मार्च से शुरू होगी। सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को अद्वितीय और अविस्मरणीय बनाने के लिए कई विशेष आयोजन किए हैं। फाल्गुन मास में त्रिवेणी तट पर सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। त्रिवेणी, सरस्वती और यमुना पंडाल पर आज से सांस्कृतिक गतिविधियां प्रारंभ होंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पहली आधिकारिक बैठक में प्रधानमंत्री ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड से की मुलाकात। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स के साथ स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर और डिफेंस फ्रेमवर्क पर हुई चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसद समिति की रिपोर्ट संसद में रखे जाने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने लिखा है, हंगामे के बीच वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश। लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश, कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। राजस्थान पत्रिका लिखता है, नए बिल में पुराने गैर जरूरी प्रावधान हटाए गए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को भी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सामुदायिक हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। रिजर्व बैंक की ब्याज दर में कटौती के बाद आवास ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। 6 प्रमुख बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई।